नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। लखनऊ से जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल संघ प्रमुख से सीएम योगी की मुलाकात हुई है और करीब ये मुलाकात 30 मिनट तक चली है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम ये मुलाकात रही है। संघ, सरकार और संगठन के समन्वय के ट्रिपल एस के फॉर्मूले पर अब काम किया जाएगा। हिंदुओं को एकजुट करने और पार्टी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने के लिए अब युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 महीने में दूसरी बार ये मुलाकात हो रही है। ट्रिपल एस के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। संघ, संगठन और सरकार तीनों एक साथ एक तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे, ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए दिखाई देंगे। और इस मीटिंग में इसी पर चर्चा की गई है। 2027 के बिसात बिछाई जाने लगी है। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश के सामाजिक और सियासी हालातों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को प्रदेश की राजनीति और आने वाले चुनावों के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक के दौरान 2027 के चुनाव को लेकर रोड मैप पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक यूपी में संघ के 2 लाख कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो आम जनता से सीधा जुड़ेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, 30 मिनट तक मुलाकात और ट्रिपल एस का फॉर्मूला तय किया गया है। क्या आगे रणनीति किस तौर पर जमीन पर दिखाई देगी? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मुलाकात की है संघ प्रमुख से, उसके बाद अब और तेजी से जो है उत्तर प्रदेश में संघ एक्टिव होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते हैं तो जब विकास तभी संभव होता है जब अपराध पर जो है नियंत्रण होता है, और ये चीज़ करके दिखाई गई है। लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बड़े माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो हिंदुत्व के चेहरे पर संघ प्रोजेक्ट कर चुका है। और इसीलिए आप देखिए लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही सबसे पहले कहा था कि गोत्र याद आ गया जब जो है तमाम जो उपचुनाव चल रहे थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस तरह के बयान कि घर वापसी कराई जाए मोहन भागवत के, ये सीधे तौर पर एक मैसेज दे रहा है कि अब हिंदुत्व के एजेंडे पर संघ ने अपनी बिसात बिछाई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना सकती है। और इसको लेकर चूंकि पीडीए फैक्टर जो था उसको काटने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ज़्यादा जो है मजबूत रहा है। और जब हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ विकास की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सीधे तौर पर एक मैसेज जाता है। और अब चूंकि देखिए लगातार ये कहा जाता है कि संगठन, सरकार और संघ के बीच में समन्वय बनाने को लेकर बैठकें होती रही हैं। लगातार इसको जो है जमीनी स्तर पर काम किया जाए। और खुद भी अगर आप देखेंगे तो सीएम लगातार तमाम जगहों पर जो जाते हैं, जब जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, समीक्षा करते हैं, और इसका असर ये होता है कि उनको ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद जो स्थिति है उसका आकलन वो खुद कर लेते हैं। और यही वजह है कि संघ ने भी इस बात को एनालिसिस किया है। और अब जो संघ के जो तमाम अलग अलग 2 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, वो सीएम के जो सीएम के दौरान रहते हुए योगी सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे और विकास की बात करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं जो ट्रिपल फॉर्मूला है वो दिखाई पड़ेगा। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं बार बार कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है, अपराध पर नियंत्रण किया गया है, बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, उसको तो एक मैसेज दिया ही जाएगा। लेकिन जो हिंदुत्व का एजेंडा है, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता के तौर पर माने जाते हैं। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो उनको उनकी विशेष डिमांड रहती है चुनाव के दौरान रैलियों में। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व के चेहरे पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे संघ करेगा ही, साथ ही साथ विकास के मॉडल पे और इसके साथ साथ अपराध पर जो है अंकुश लगाने के मॉडल पर को लेकर भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। और 2027 के लिए ये मुलाकात एक रोड मैप का भी काम करेगी, क्योंकि इसी के आधार पर आगे काम होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तीसरा जो हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको सीधे तौर पर आगे रखा जाएगा और उसी के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको कहीं से भी
हटाया जाए, काशी, मथुरा, अयोध्या, इस पर आप देखेंगे सीएम हमेशा बिल्कुल विशाल, दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक लाभार्थी वर्ग भी बनाया जिनकी संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी कार्यकर्ता वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या अब संघ के कार्यकर्ताओं की, जिनकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास है, वो भी लाभार्थी वर्ग से संपर्क करेंगे? और अगर अब ये लाभार्थी वर्ग कहीं भटक रहा है, छिटक रहा है किसी और फॉर्मूले के तहत, तो उन्हें पार्टी से इंटैक्ट करने की कोशिश होगी। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर हम बात करें तो बाकायदा इस बात को लेकर ये जोर दिया जाता है कि जो सरकार की योजनाएं वो अंतिम लाभार्थी तक पहुंचे, हर गांव तक इसकी योजना का लाभ पहुंचे, चाहे आप मुफ्त राशन की बात कर लीजिए या उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए या विधवा पेंशन की बात कर लीजिए, दिव्यांग पेंशन की बात कर लीजिए या समाज कल्याण की तरफ से जो लड़कियां उनकी शादियों के लिए जो अनुदान दिया जाता है, इन सब की बात कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कह सकते हैं कि पूरा एक प्लानिंग जो है वो किया जा रहा है और इसके लिए संघ की मदद भी ली जाएगी। संघ के लिए लोग चूंकि टोलियां बना के जाते हैं तो वहां पर वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि जो हिंदू जातियां हैं उनको एक साथ जो बांटने का काम विपक्षी खेमा कर रहा है, उनको एक साथ एक पैमाने में लाकर, एक मंच पे लाकर हम हिंदू हैं ये एक मैसेज देना है। और चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या हिंदुत्व की डोर पकड़ करके तीसरी बार सत्ता में योगी आदित्यनाथ को लाने की प्लानिंग भी हुई होगी। इस चर्चा में विशाल बने रहिए, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे।